नमस्कार, प्रत्यक्ष भारत देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा। मेरे पीछे गाज़ीपुर का शमशान घाट है। आज जब मैं अपने सीनियर से, अपने सीईओ से, अपने चीफ़ एडिटर से बात कर रहा था तो मैंने आज उन्हें कहा था कि सर मैं सोच रहा हूं कि आज मैं ज़रा ग्राउंड रिपोर्टिंग कर लूं गाज़ीपुर शमशान घाट का। तो उन्होंने मुझे मना किया था कि अभिषेक मत जाओ, वहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने बोला सर अगर आप मेरी प्रोटेक्शन की सोच रहे हैं तो मैं अपनी प्रोटेक्शन का ध्यान रखूँगा, पर मुझे जाने दीजिए। लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही अंदर जाने की। हालत बहुत ख़राब है, बहुत ज़्यादा ख़राब है हालत। थोड़ी देर के लिए अंदर गया, चक्कर आने लगा मुझे। बाहर आके खड़ा हूँ, जो हमारे कैमरा पर्सन थे वही थे अंदर। मुझसे तो ज़्यादा देर खड़ा भी नहीं हुआ गया। और अब मुझे समझ में आ रहा है कि जो हमारे चीफ़ एडिटर थे वो मना क्यों कर रहे थे अंदर जाने से, क्योंकि शायद वो सेफ्टी के बारे में ज़्यादा ये सोच रहे थे कि मैं ये सारी चीज़ें देख नहीं पाऊँगा। और हालांकि वही चल रहा है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इस देश को शमशान किसने बना दिया। 2-2 घंटे की वेटिंग है, लाइंस लग रहे हैं। किसी के परिजन का शब्द नहीं निकल रहे मेरे से। फंबल्स हो रहे होंगे मैं मानता हूँ, लेकिन कुछ नहीं कर सकते। ये नहीं समझ में आ रहा कि इस देश को शमशान बनाया किसने, इसका उपाय क्या है। अब यहाँ से कब थमेगा ये जो मौत का सिलसिला है, ये कब थमेगा। अंदर गया, 2 मिनट में खड़ा हुआ, एक के बाद एक चिताएं जल रही हैं। जो वहाँ पे चिताएं जला रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि एक साथ सब जलेंगे, क्योंकि अगर एक भी जलता है तो बाकियों को जलाने में दिक्कत होगी। चिताएं नहीं जल रही। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आखिर करे क्या, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं गाड़ियों की लाइन है, अंदर लोगों की कतार है, 2-2 घंटे की वेटिंग है। जिनके परिजनों का देहांत हो रहा है वो यहाँ पे ला के रखे हैं कि कब उनका नंबर आएगा, कब उनकी अंतिम क्रिया शुरू होगी। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सर भी दर्द हो रहा है। और शायद जो सोच के मैं आया था कि एक ग्राउंड रिपोर्टिंग में कर लूँगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसकी जो ग्राउंड रिपोर्टिंग है वो सबके बस की बात नहीं है। आप पॉलिटिकल रैली कर सकते हैं, आप स्पोर्ट्स एंकरिंग कर सकते हैं, रिपोर्टिंग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आके अगर आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो सच में आपको सलाम है। मैंने भी ये सोचा, जो हमारे मीडिया में मित्र हैं वो दिल्ली के शमशान घाट में जाकर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी कर लूँ। लेकिन मुझे ये समझ में आ गया कि ये मेरे बस की बात नहीं है। आज तक मैंने किसी की लाश नहीं देखी थी, और यहाँ पे जब से मैं आया हूँ तो एक लाइन से 24-25 लाशें रखी हैं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ क्या नहीं, लेकिन काम था, मैं आया था तो मुझे ऐसा लगा कि जो मुझे फील हो रहा है वो मैं बोल दूँ। मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पे आऊँगा, मैं लोगों से भी बात कर सकूँगा। जब मैं बात करने के हालत में नहीं हूँ तो मैं उनका दर्द समझ सकता हूँ। और मैं उन लोगों से अपील करना चाहता हूँ जो इस आपदा को अवसर बनाए हुए हैं। दरख्वास्त है आपसे, हाथ जुड़े हैं मेरे आपसे कि आपदा को अवसर मत बनाइए। हॉस्पिटल 10 किलोमीटर, 4 किलोमीटर के लिए 10,000 रुपये ले रही है एम्बुलेंस। 4 किलोमीटर के लिए आप 10,000 रुपये ले रहे हैं। रेमडेसिविर इंजेक्शन का आप इतने पैसे ले रहे हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर के बहुत पैसे ले रहे हैं। यहाँ पे लाइन्स लगी हुई है। देखिए आपदा है, लोग जूझ रहे हैं इस आपदा से। इस आपदा को अवसर मत बनाइए। बस इतना ही कहना चाहूँगा। मैं अंदर ज़्यादा देर खड़ा नहीं हो पाया, तब से मैं यहीं खड़ा हूँ कि जब हमारे कैमरा पर्सन आएंगे तो जो मुझे फील हो रहा है वो मैं आप लोगों के सामने बोल सकूँगा। फ़िलहाल के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।